माँ सरस्वती शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। देखिए, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, लेकिन इसको सिद्ध करना है ज्यामिति विधि से। ज्यामिति विधि से इसको सिद्ध करना है। कोण बी कोण क्यू न्यून कोण है, साइन बी बराबर साइन क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू प्रूव करना है ज्यामिति से, ज्योमेट्री मेथड से। तो देखिए, हम ज्योमेट्री मेथड से आपको दिखा रहे हैं कैसे। देखिए, शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, त्रिभुज देख लीजिए। ठीक है, यहाँ बी हो गया, ए हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पर देख लीजिए। ए बाबू सुनो, हाला मत करो, शांत रहो। पर देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे, देखो पी क्यू आर, राइट। यहाँ पर लम डालो। ए बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये रचना कर दिए 90 डिग्री का। इसको एम मान दीजिए, इसको एन, ठीक, राइट। अब देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, विशेष प्रतिज्ञा लिखिए। अब तो डिटेल बनाते हैं। विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा का मतलब हो गया, जो सवाल है वही है। देखिए, राइट, विशेष प्रतिज्ञा में जो क्वेश्चन रहता है ना, वही लिखा जाता है। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, ठीक है। साइन बी बराबर साइन क्यू दिया है, देख लीजिए, साइन बी बराबर साइन क्यू, राइट। हम रचना यहाँ पे देते हैं, रचना में क्या लिखते हैं, ए एम लंब बी सी तथा इसको लिखते हैं पी एन लंब क्यू आर। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब लिखिए, यहाँ से हम प्रमाण देते हैं। प्रमाण मतलब यहाँ से प्रूव हो रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति है। साइन दिया है मेरे पास, क्या दिया, साइन बी बराबर साइन क्यू हम लिखते हैं पर साइन बी बराबर साइन क्यू, देख लो बाबू। तो साइन बी है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। तो यहाँ पर हो जाता है ए एम लंब बटा में कोण, कोण का मान क्या होगा, ए बी। इसी प्रकार साइन क्यू, यहाँ पर देखिए लंब बटा कोण, तो पी एन अब बटा में कोण हो गया पी क्यू, ठीक है। अब देखो, बटा है बराबर है, तीनों का गुणा है ना, इसलिए कि ये अनुपात में नहीं आ रहा है। ये तिरछी भुजा तो तिरछी भुजा, पड़े भुजा तो पड़े भुजा नहीं चाहिए। ये हम क्या दिखा देंगे, त्रिभुज के समरूप दिखा देंगे। त्रिभुज के समरूप दिखा देंगे तो कोण बराबर हो जाएगा, नहीं तो सर्वगासन दिखाएंगे तो होगा। तो चूंकि अनुपात में दिया है, तो अनुपात देते हम इसको क्या कहेंगे, तीनों भुजा अनुपातिक दिखा देंगे। तीनों भुजा अनुपातिक होता है, त्रिभुज समरूप होता है, वही दिखाएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से बटा है बराबर तीनों गुणा किया जाता है, तो हम लिखेंगे ए एम बाटा में यहाँ पर आ जाएगा पी एन, यहाँ पर हो जाएगा ए बी बाटा में पी क्यू। कोई दिक्कत नहीं हुआ, कर दिया। अब देखिए, ए बी बाटा में पी क्यू हो गया, ए एम बाटा में पी एन, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, लेट कर देंगे। यहाँ पर के मान देते हैं, के मान देंगे, चाहे कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, के मान देते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मान देते हैं कि नीचे मानते, एक स्टेप समझ में आएगा। ए एम बाटा में पी एन इक्वल टू ए बी बाटा में पी क्यू इक्वल टू के मान दिए। अब देखो, यहाँ से देखो, ये मान दिया। अब एक लेकर मान निकालते हैं, ए बी इक्वल टू के पी क्यू, आराम से। इसी प्रकार इसको लिखते हैं ए एम इक्वल टू के पी एन। कोई दिक्कत नहीं हुआ, देख लीजिए, तो मालूम हम लोग हो गया। अब ए बी का मान हो गया, ए एम का मान हो गया, दोनों का मान हो गया ना हम लोग का ना। अब देखिए,
ए बी है, वहाँ पर के पी क्यू लिखेंगे, ए एम है, वहाँ पर के पी एन लिखेंगे, लिख देंगे आराम से, ये लिखेंगे। तो हम लोग का इस समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हमको निकालना है, क्या दिया है, पी क्यू दिया है, पी क्यू, और यहाँ पर दिया है क्या है, के पी एन। तो हमको निकालना है बी एम, ये इसके बराबर ए बी के बराबर वो लिखेंगे, ए बी, ये तो लम बी एम लिखेंगे, बी एम स्क्वायर। बी एम को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। बी एम को क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, ए लड़का देखो, बी एम को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो हमको आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान देखें, के पी क्यू, ए बी के पी क्यू है, तो के पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के पी एन का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बराबर इसको स्क्वायर करो, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर पी एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। या बी एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। के स्क्वायर दोनों में है, के स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, के स्क्वायर कॉमन करते हैं हम यहाँ पर, के स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर, अब आइए इसमें आइए, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर बराबर क्यू एन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। बोर्ड पर देखिए, पी एम, देखिए बोर्ड पर देखिए, पी एम स्क्वायर माइनस पी एन स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब है, लंब स्क्वायर तो आधार स्क्वायर, राइट होगा। देखिए बोर्ड पर वहीं पे समझाए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे के स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बी एम स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, रूट लगाए, दोनों तरफ स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे इधर लाओ, तो बी एम स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, बी एम स्क्वायर बटा में क्यू एन स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। और के का मान पुट अप करते हैं, देखिए यहाँ से, यहाँ दिखाई देगा बोर्ड पर, आपको अच्छा से दिखाई देगा, यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई, देखिए चलिए आगे ऊपर देखिए, स्क्वायर तो लगता है, क्या लगता है, रूट लगता है। तो के इक्वल टू रूट में लगा देंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर गायब कर सकते, क्या बचे जैसा करना है, अरे स्क्वायर है तो रूट लगेगा, तो दो गायब होगा। तो बी एम बटा में क्या होगा, क्यू एन। समझ यार, के का स्क्वायर करेंगे तो रूट लगेगा, तो क्या होगा, दो में से एक बार, दो में से एक बार, बी एम बटा क्यू एन। अब के का मान ये भी आ गया, जे कहाँ पर के मान वहाँ पर लिख दो, ये मान ये रखो, तो ए एम बटा में पी एन, और यहाँ पे ए इक्वल टू ए बी, अब बटा में लिखो पी क्यू, और के का मान क्या दिया है, यही ना है, बी एम, अब बटा में क्यू एन। और बताओ तो त्रिभुज समरूप तो भुजा अनुपातिक होती है, अनुपातिक होती, भुजा अनुपातिक होती है, तो त्रिभुज समरूप होता है, एस 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 समरूपता से, तो त्रिभुज समरूप हो गया। देख लो, एम बटा में पी एन, ए बी बटा में पी क्यू, राइट, बी एम बटा में क्यू एन। तो इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन एस एस एस, त्रिभुज समरूप होता भुजा अनुपातिक कोण बराबर, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। प्रूफ नहीं हो गया, कोई दिक्कत।